क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 जिसमें आपको ये देखना होता है कि डिवाइड करने से अगर कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में तो वो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करके वो रिपीट करेगा। इससे रिगार्डिंग डिस्कशन किए गए हैं। तो आइए उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाए। और इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने डिवीज़न के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, 7/8। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। 8 से 7 को डिवाइड करना है। आपने एक डेसिमल डाल दिया, 70 हो गया, 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6। डेसिमल तो डला ही हुआ है, एक जीरो आ जाएगा। 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, डेसिमल डला ही हुआ है तो एक जीरो और आ जाएगा 40, 8 5 जा 40। आप क्या देखें कि ये डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया, यानी शांत हो गया। यानी 7/8 को आप 0.875 लिख सकते हैं। 7/8 इक्वल 7 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3। 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या कैसे दिखता है, 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 टू द पावर 3। ये पहला डिवीजन था। आइए एक दूसरा डिवीजन करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 189 को 125 से डिवाइड कर रहे हैं। 125 का टेबल अगर 1 टाइम्स लिए तो 125, सब्ट्रैक्ट कर लिए 64, डेसिमल डाल दिए, एक जीरो आ गया। 5 टाइम्स में 625, सब्ट्रैक्ट किए तो 15, डेसिमल है ऑलरेडी, एक जीरो आ जाएगा। फिर 1 टाइम्स में तो 125, सब्ट्रैक्ट किए तो 25, डेसिमल है तो एक जीरो आ जाएगा। 2 टाइम्स में 250, यानी 125 से 189 को डिवाइड करने पर 1.512 आता है। अब जरा 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 5 से डिवाइड किया, 25 5 से किया तो 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5 का क्यूब। तो आप क्या देखें कि 5 का पावर जितना है डेसिमल के उतने ही प्लेस के बाद वो टर्मिनेट कर गया। अभी आपने यही नोटिस किया कि 5 का पावर 3 है और डेसिमल के 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 49 को 500 से डिवाइड करना है। 500 से डिवाइड करना है 49 को, पहले डेसिमल डाले तो एक जीरो आया। अभी 490 500 से कम है, एक जीरो और डाल दिए, यहाँ 4900 आ गया। 500 का टेबल 9 टाइम्स में 4500, सब्ट्रैक्ट करने से 400, डेसिमल है ही, एक जीरो और आ जाएगा। 500 इंटू 8 4000, सब्ट्रैक्ट किए तो 0। अब इस 500 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, 500 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, 2 से डिवाइड किया 250, फिर 2 से डिवाइड किया 125, 5 से किया तो 25, 5 से किया तो 5, यानी वो किस फॉर्म में लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। अगर इस 2 को हम m मान लें और इस 3 को हम n मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n जो है वो ग्रेटर देन m है। और अगर ये 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में आता है तो जो बड़ा होता है उतने डिजिट के बाद टर्मिनेट करता है। तो यहाँ इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, इसलिए डेसिमल के 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट किया। एक और डिवीजन, 13 को 200 से डिवाइड करना है। डेसिमल डालें, एक जीरो आया, फिर एक जीरो डाले तो 1300, 200 को 6 से किया तो 1200, सब्ट्रैक्ट किया तो 100, सब्ट्रैक्ट किया तो 100, फिर डेसिमल है ही तो एक जीरो और आ गया 1000, 205 जा 1000। अब जरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 13 डिवाइडेड बाय 200
तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2। अगर इसको हम mn के फॉर्मेट में लिखे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, m इज ग्रेटर देन n, और यहाँ पे 2 का पावर ज्यादा बड़ा है, तो डेसिमल के उतने ही प्लेस के बाद, यहाँ 2 का पावर 3 है तो डेसिमल के उतने ही प्लेस के बाद ये टर्मिनेट किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, वो 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो जाए, और m या n में से जो भी बड़ा हो जाए डेसिमल के उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाता है।